अब हम जानेंगे न्यायिक सुधार जुडिशल रिफॉर्म क्या होता है और उसके बाद जानेंगे भारत में जुडिशल रिफॉर्म का क्या स्ट्रक्चर है। तो चलो देखते हैं जुडिशल रिफॉर्म क्या है। न्यायिक सुधार जुडिशल रिफॉर्म से आशय किसी देश की न्यायपालिका का राजनीतिक ढंग से पुनर्तः या आंशिक परिवर्तन करना है। न्यायिक सुधार विधिक सुधार का एक हिस्सा है। विधिक सुधार में न्यायिक सुधार के साथ साथ कानूनी ढांचे में परिवर्तन, कानूनों में सुधार, कानूनी शिक्षा में सुधार, जनता में विधिक जागरूकता लाना, न्याय का त्वरित एवं सस्ता बनाना आदि भी शामिल है। न्यायिक सुधार का लक्ष्य न्यायालयों में सुधार, वकालत बात में परिवर्तन, दस्तावेजों का रखरखाव आदि सम्मिलित है। न्यायिक सुधार के प्रमुख अंग ये हैं: सर्वसामान्य विधि कॉमन लॉ के स्थान पर विधि का संहिताकरण, इंक्विजिशन प्रणाली से आगे बढ़कर वाद प्रतिवाद प्रणाली एडवर्सरियल प्रणाली लागू करना, न्यायिक स्वतंत्रता को और अधिक मजबूत करना, न्यायिक परिषदों द्वारा या नियुक्ति की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाकर एक निश्चित आयु के बाद न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना आदि। न्यायिक सुधार की क्या आवश्यकता है? इसलिए एक संस्था के रूप में न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है और अदालतों में जनता के विश्वास को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नागरिकों को न्यायिक उत्तरदायित्व की एक प्रणाली के आश्वासन की आवश्यकता है जो उच्च न्यायपालिका को अपने ही कुछ सदस्यों से सुरक्षित रखेगी जो पद से भटक गए हैं। भारत में न्यायिक सुधार की शुरुआत किसने की? वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सुधारों का जनक माना जाता है। पहली बार के रूप में वह अपनी पहली कानूनी सुधार योजना के साथ आया, जिसे 1772 की न्यायिक योजना के रूप में जाना जाता है। भारत के संदर्भ में न्यायिक सुधार दशकों से भारतीय न्यायतंत्र में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है क्योंकि सस्ता एवं शीघ्र न्याय कुल मिलाकर भ्रामक रहा है। अदालतों में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के उपायों के बावजूद 2,50,00,000 मामले लंबित हैं। विशेषज्ञों ने आशंका प्रकट की है कि न्यायतंत्र में जनता का भरोसा कम हो रहा है और विवादों को निपटाने के लिए अराजकता एवं हिंसक अपराध की शरण में जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वे महसूस करते हैं कि इस नकारात्मक प्रवृत्ति को रोकने और इसके रुख को पलटने के लिए न्यायतंत्र में लोगों का भरोसा तुरंत बहाल करना चाहिए। न्यायिक सुधार क्यों? न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक उत्तरदायी व पारदर्शी व्यवस्था काम नहीं कर रही है, अतः नियुक्तियों व स्थानांतरण के लिए एक पारदर्शी और विवेकाधीन व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता बढ़ गई है। न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लिए न तो कोई मापदंड निर्धारित किए गए हैं और न ही नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए गए नामों का किसी मापदंड पर रीतिबद्ध मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रायः कहा जाता है कि न्यायिक तंत्र में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गई है, जिसके चलते यह कुशलताओं से गुजर रहा है। उच्च व निचली अदालतों में भी नियुक्ति में देरी होने के कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी हो गई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इसी कारण मामलों के लंबित रहने का अनुपात बढ़ता जा रहा है और यह पूरे भारतीय न्यायिक तंत्र को जकड़ चुका है। छोटे कार्यकाल और कार्य के भारी दबावों के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कानून को उत्कृष्ट बनाने और आवश्यक परिपक्वता अर्जित करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। न्याय अभी भी देश के बहुसंख्यक नागरिकों की पहुंच के बाहर है, क्योंकि वे वकीलों के भारी खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और उन्हें व्यवस्था की प्रक्रियात्मक जटिलता से होकर गुजरना पड़ता है। प्रस्तावित न्यायिक सुधार नियुक्तियां। प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा जजों को नियुक्त करने की कॉलेजियम व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि इसे अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी यह प्रभावशाली समाधान हो सकता है, जिसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश व न्यायपालिका के बीच कार्यकारी शक्ति के लिए संतुलन बैठाना होगा। लंबित मामले। विचाराधीन मामलों के अनुपात में कमी लाने के लिए कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ विशेष श्रेणी के मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए तथा लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे न केवल विचाराधीन मामलों की संख्या में आनुपातिक कमी आएगी बल्कि न्यायपालिका के मूल्यवान समय की बचत होगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण। अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करके यह जजों की योग्यता व गुणवत्ता में सुधार करेगा। तकनीक। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कुशलतापूर्वक उपयोग से न्यायिक डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके द्वारा जजों के अलग अलग प्रदर्शनों का आकलन किया जा सकेगा तथा एक संस्था के रूप में न्यायालय के समग्र प्रदर्शन का आकलन भी किया जा सकेगा। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्तावित किया है कि खंडपीठों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाए, जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जाए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद हस्तांतरणीय बनाया जाए और न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 1987 के आधार पर 5 गुना बढ़ाई जाए।